T20 भले ही बैट्समैन का गेम हो, भले ही आईपीएल 2024 में बैटिंग के बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हो, लेकिन बैट्समैन विन यू द गेम्स, बॉलर्स विन यू द ट्रॉफीज। ये प्रूव किया केकेआर ने। केकेआर की तरफ से बॉलिंग में सुनील नारिन और मिचेल स्टार्क, इन दोनों ने 17 विकेट लिए। आंद्रे रसेल ने लिए 19 विकेट, जबकि आंद्रे रसेल को बहुत रेगुलरली बॉल भी नहीं कराया जाता था इसके पहले। उन्होंने 19 विकेट लिए। सरप्राइज पैकेट रहे हर्षित राणा, 12 मैचेस में 19 विकेट उन्होंने भी लिए। और वरुण चक्रवर्ती जो बेस्ट बॉलर रहे केकेआर के, उन्होंने 21 विकेट लिए। जब आपके 5 बॉलर टॉप 15 में हो, इसका मतलब आपकी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल सही जा रही है। किसी टीम के 3 बॉलर भी हो तो इनफ है। केकेआर के 5 बॉलर्स थे जिन्होंने 15 प्लस विकेट्स लिए। इसके अलावा अगर मैं बैटिंग वाइज बात करूं, तो सिर्फ सुनील नारिन और फिल सॉल्ट, यही 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने 400 प्लस रन स्कोर किए केकेआर की तरफ से। 488 रन स्कोर किए सुनील नारिन ने और 435 स्कोर किए फिल सॉल्ट ने। बाइक की 500 प्लस कैटेगरी में बहुत सारे बैट्समैन हैं, मगर चैंपियन टीम केकेआर की एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं है। विराट कोहली जो ऑरेंज कैप होल्डर है रादर, उन्होंने स्कोर किए 741 रन। बाकी 600 प्लस भी किसी और ने स्कोर नहीं किया, तो विराट कोहली ऑरेंज कैप में बहुत आगे थे रेस में। ऋतुराज गायकवाड़ जो एक पॉइंट पे काफी क्लोज चल रहे थे, उन्होंने 583 रन बनाए। उसके अलावा संजू सैमसन, केएल राहुल, ट्रेविस हेड, साई सुदर्शन, इन सब ने, और रियन पराग, इन सब ने 500 प्लस रन स्कोर किए। मगर जो चैंपियन टीम थी उसका एक भी प्लेयर 500 प्लस कैटेगरी में नहीं था। सुनील नारिन जिन्होंने 488 रन स्कोर किए और 17 विकेट भी लिए, उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चूज किया गया, और यह बिल्कुल सही चॉइस थी। सुनील नारिन ने जितना इम्पैक्ट डाला है इस आईपीएल में, दैट्स रेयर। ओपनिंग में उतर के उन्होंने डेवास्टेटिंग बैटिंग की। इतने मैचेस में उन्होंने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। 39 बॉल 85, 80 प्लस की 3-4 इनिंग्स खेली। बाकी मैचेस में भी क्विक फायर कैमियोस खेले, और बॉलिंग में इसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं आया। कई बार हमने देखा है कि किसी प्लेयर को जब प्रमोट किया जाता है, बैटिंग में ऊपर भेजा जाता है, तो उनकी बॉलिंग हैम्पर हो जाती है, मगर सुनील नारिन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वरुण चक्रवर्ती एक्स फैक्टर साबित हुए, लेकिन जो सपोर्ट हर्षित राणा ने दिया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। जो भी टीम अच्छा करती है उसमें इंडियन बॉलर्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और किसी अनकैप्ड इंडियन बॉलर ने अगर ऐसी परफॉर्मेंस दे दी, फिर तो बात ही कुछ नहीं है। मिचेल स्टार्क जिनकी शुरुआत बहुत ही खराब रही थी आईपीएल में, और वो एक जोक्स और मीम्स का पार्ट बन गए थे कि इतने पैसे लेकर मिचेल स्टार्क विकेट नहीं ले पा रहे, बल्कि इकोनॉमी भी हाई है। मिचेल स्टार्क ने सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में प्रूव कर दिया कि क्यों उनके ऊपर इतने पैसे इन्वेस्ट किए गए थे। फाइनल्स में वो मैन ऑफ द मैच रहे। अब बात करते हैं बॉलिंग। पर्पल कैप मिला हर्षल पटेल को, और उन्होंने फिर से प्रूव किया कि क्यों वो एक T20 स्पेशलिस्ट है, और उन्हें हमेशा इंडियन टीम या आईपीएल में T20 फॉर्मेट में उन्हें हमेशा कंसिडरेशन में रखना चाहिए। ऑफ कोर्स उनकी इकोनॉमी थोड़ी हाई थी, मगर आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ही बॉल्स द टफेस्ट ओवर्स फॉर हिज टीम। उनको पावर प्ले में एक ओवर दिया जाता है, उनसे 18th और 20th ओवर में बॉलिंग कराई जाती है, और जो चौथा ओवर है वो भी 14th, 12th, 16th ऐसे किसी स्टेज पे लाया जाता है जब किसी सेट बैट्समैन को डिसमिस करना हो। उनके वेरिएशंस काफी यूजफुल हैं। इनफैक्ट उन्होंने उसके ऊपर काम किया है, क्योंकि जब वो दुबई में सक्सेसफुल हुए थे तो एक बात कही गई थी कि वहां के स्लो पिचेस में वो वाइड फेंक के विकेट्स ले लेते हैं, मगर इंडियन फ्लैट पिचेस पे वो यूजफुल नहीं है। मगर इस बार उन्होंने काम किया और प्रूव किया। 24 विकेट लेकर वो पर्पल कैप होल्डर रहे। वरुण चक्रवर्ती सेकंड पे रहे, मगर वरुण चक्रवर्ती की इकोनॉमी रेट हर्षल पटेल से काफी कम थी। जसप्रीत बुमराह एज ऑलवेज वेरी रिलायबल, और एक ऐसी टीम जो बॉटम में फिनिश हुई है, उसका एक बॉलर अगर टॉप 3 में फिनिश हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना डिफरेंस था उनमें और बाकी मुंबई इंडियंस के बॉलर्स में। और उन्होंने प्रूव किया कि वो इंडिया के बाई फार द बेस्ट बॉलर है। हर्षित राणा भी क्लोज में थे। अर्शदीप ने भी इवेंचुअली 19 विकेट लिए, लेकिन अर्शदीप की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो वर्ल्ड कप में क्या करते हैं। नीतीश रेड्डी जो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से टूर्नामेंट के बीच में आए और काफी बढ़िया
ऑलराउंडर बन के निखर के आए, वो इमर्जिंग प्लेयर वोट हुए। उन्होंने ना सिर्फ मिडिल ऑर्डर बैटिंग में शानदार कैमियोज खेले, मैचेस फिनिश किए, बल्कि वो एक यूजफुल बॉलर भी हैं। एंड आई एम श्योर कि ठीक वर्ल्ड कप के बाद जो इंडिया को जिम्बाब्वे जाना है 5 T20 इंटरनेशनल खेलने, नीतीश रेड्डी उस टीम का हिस्सा जरूर होंगे अलॉन्ग विथ हर्षित राणा, क्योंकि वो टूर्नामेंट में इंडिया नए प्लेयर्स ट्राई करेगा। और नीतीश रेड्डी इज अ फ्यूचर ऑलराउंडर फॉर इंडिया। अब जब हार्दिक पांड्या कभी इंजर्ड होंगे या किसी वजह से अवेलेबल नहीं होंगे, तो नीतीश रेड्डी कैन बी दैट प्लेयर जिसको इंडिया ग्रूम कर सकती है, अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। उसके अलावा हैदराबाद को फेयर प्ले अवार्ड भी मिला सनराइजर्स को, और उनके ग्राउंड और जो ग्राउंड स्टाफ है, पिच और ग्राउंड स्टाफ को भी बेस्ट ग्राउंड और बेस्ट पिच स्टाफ का अवार्ड मिला। सो गुड दैट सनराइजर्स ने ना सिर्फ टेबल में बल्कि इन सब चीजों के ऊपर भी सनराइजर्स हैदराबाद टॉप पे रही, विच इज अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट। क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछले 2-3 साल से सनराइजर्स हैदराबाद काफी नीचे चल रही, वहां से राइज करके सेकंड पोजीशन तक आना इज अ ह्यूज इम्पैक्ट। और उसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ टीम्स ने डिसअपॉइंट किया, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे पहला नाम आएगा मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस इस पूरे आईपीएल में कहीं भी कम्पीट करती नजर नहीं आई। स्टार्टिंग में 1-2 गेम्स जीत के ऐसा लगा कि शायद, क्योंकि मुंबई इंडियंस हैव बीन ट्रेडिशनली स्लो स्टार्टर्स, मगर मुंबई इंडियंस उसके बाद पिकअप नहीं कर पाई और वो बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश की। अब अगले साल उनके बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ऐसे हैं जो शायद इंटरेस्टेड नहीं है खेलने में, ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन है, उनके लिए बहुत टफ डिसीजन है लेने के लिए। वो क्या करते हैं पता नहीं। पंजाब एज ऑलवेज, दे हैव बीन ट्रेडिशनली द वर्स्ट टीम इन दिस आईपीएल हिस्ट्री। पूरे आईपीएल हिस्ट्री में वो सिर्फ 2 बार क्वालिफायर्स में गए हैं, विच इज अ बिग शेम कि 17 ईयर्स में वो एक टीम तक नहीं बना पाए। वो सिर्फ बिजनेस डील्स, स्पॉन्सर्स इसी में रह गए। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वो मैनेजमेंट को चेंज करें, कुछ अच्छे कोचिंग स्टाफ लाए और काम करें एक अच्छी टीम को डेवलप करने के लिए। दिल्ली कैपिटल्स, मिक्स्ड सीजन। एक ही टीम थी जिसने सरप्राइज किया, दैट वाज आरसीबी, वो भी बहुत लेट इन द टूर्नामेंट। क्योंकि अगर मैं आपसे फ्रैंकली कहूं तो ये आईपीएल बहुत ही पोलर था। जनरली आईपीएल में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं, लास्ट तक पता नहीं चलता, मगर केकेआर बाई फार टेबल टॉपर्स भी थे, लग भी रहे थे कि वही जीतेंगे और वही जीते। फाइनल भी मोस्ट वन साइडेड फाइनल था। राजस्थान रॉयल्स फॉर अ पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट आई थिंक केकेआर से ऊपर थी, मगर जो 8-9 मैचेस के बाद सडनली उनकी मोमेंटम लूज हो गई, प्लेयर्स या तो एग्जॉस्ट हो गए या आउट ऑफ फॉर्म चले गए। चहल जो पर्पल कैप होल्डर थे वो काफी नीचे आ गए और सडनली दे लॉस्ट मोमेंटम एंड थर्ड फिनिश हुआ उन्होंने। सनराइजर्स हैदराबाद अगेन स्टार्ट स्टॉप उनका चला, लेकिन आफ्टर मिड टूर्नामेंट सडनली उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग की। इस आईपीएल में मैक्सिमम रन स्कोरिंग के भी कई रिकॉर्ड टूटे। 287 बनाए सनराइजर्स हैदराबाद ने, हाईएस्ट स्कोर एवर इन आईपीएल हिस्ट्री। उसके अलावा 277 भी बनाया, जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन आईपीएल हिस्ट्री। इस आईपीएल में 260 भी चेज हुआ, जो कि सरप्राइजिंगली पंजाब ने किया था अगेंस्ट द विनर्स, द इवेंचुअल विनर्स केकेआर। तो इस आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग हुई, 272 बनाए थे केकेआर ने। तो टॉप 4 स्कोर्स इन आईपीएल हिस्ट्री इसी आईपीएल में बने। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी इस आईपीएल में। लेकिन काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि मुंबई, पंजाब, ये सब स्टार्टिंग से ही बॉटम में चल रहे थे। इवन आरसीबी और राजस्थान और केकेआर वर लाइक कंफर्म्ड आफ्टर द मिड टूर्नामेंट आल्सो, वो बहुत आगे थे रेस में। कहीं ना कहीं सनराइजर्स, चेन्नई, लखनऊ और काइंड ऑफ थोड़ा बहुत दिल्ली भी थी मिक्स में, बट दिल्ली वाज स्टिल रन रेट में बहुत पीछे थी। आरसीबी ने सरप्राइज किया और इन सबको सरपास करके वो चली गई। दैट वाज द ओनली बिग सरप्राइज। अदरवाइज काफी आई वुड से कि क्लोज गेम्स होने के बावजूद काफी वन साइडेड आईपीएल रही। इससे ज्यादा क्लोज आईपीएल हो चुके हैं इन द पास्ट, बट डेफिनेटली गुड क्वालिटी क्रिकेट एंड आई होप दिस हैज बीन अ गुड प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप नेक्स्ट मंथ। अब देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि जो प्लेयर्स आईपीएल में परफॉर्म करा है वो वर्ल्ड कप में क्या करते हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ
कि इंडियन टीम में जो सिलेक्टेड आईपीएल वर्ल्ड कप टीम है, आईपीएल फाइनल में उनमें से एक भी प्लेयर नहीं था। अब इसके बारे में क्या कहूं मैं, क्या टीम्स अच्छी नहीं थी या वो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है, इन सारे प्लेयर्स के फॉर्म के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल्स में। बट फिलहाल इस आईपीएल में विराट कोहली, हर्षल पटेल, नीतीश रेड्डी, सनराइजर्स हैदराबाद एंड द बिगेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू केकेआर फॉर विनिंग द ट्रॉफी। कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।